पहला एडिशन विमेंस प्रीमियर लीग का और एक धमाकेदार शुरुआत होने की उम्मीद थी और वैसी ही हुई। भाई जिस तरीके से क्राउड आया था, जिस तरीके से लोग मैदान में चीयरिंग कर रहे थे और खास तौर पर वो सब कप्तानों के लिए जब उनको स्टेज पे बुलाया गया मैच शुरू होने से पहले और दिखाया गया हमारा भारतवर्ष किस तरीके से विमेन क्रिकेटर्स के लिए हमेशा बाहें फैला के खड़ा है। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और पहला मुकाबला विमेंस प्रीमियर लीग का खेला गया गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के लिए। जब सिक्का उछला तो गिरा गुजरात जायंट्स के पक्ष के अंदर और उन्होंने कहा वो पहले बॉलिंग करेंगे। क्यों रहो जिस तरीके से हल्की हल्की सी ड्यू, क्योंकि ये मैच और आधा घंटा लेट शुरू हुआ था, दैट इज 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, थोड़ी थोड़ी ड्यू आनी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए एक अवसर था अच्छी गेंदबाजी करने का, बल्लेबाजों पर दबाव डालने का, बस अवसर ही था। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने लेड बाय हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, नैटली सिवर ब्रंट ने बल्लेबाजी करके दिखाई, मुझे लगा अमेलिया कर आज कोई मौका नहीं छोड़ेंगी मुंबई इंडियंस के अंदर अपना सिक्का जमाने का। भाई इसी तरीके से खेल चला था पहले मैच में और इतने ढेर सारे रन बना दिए कि अब गुजरात जायंट्स के सामने एक बड़ा सा टोटल रहा कि क्या आप चेस कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा आंकड़ा निकल कर आया था कि इतने सारे रन भारत के अंदर कभी किसी टीम ने चेज नहीं किए। मुझे वो मैच याद है जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, वो भी मुंबई के अंदर ही था। 199 रन चेज करे थे इंग्लैंड ने, लेकिन वो भारत मैच हार गया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुजरात जायंट्स चोटिल हुई उनकी कप्तान बेथ मूनी और उसके बाद हर चीज़ नीचे से नीचे डाउन साउथ चलती गई। कप्तान के चोटिल होने का इतना ज़्यादा दबाव और प्रभाव पड़ा कि कभी उभर ही नहीं पाई गुजरात जायंट्स की टीम। यकीनन जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक मुकाबला जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी करके अपना सिक्का जमाया वैसे ही गुजरात जायंट्स करेगा, वो उम्मीद ही रह गई। थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। गुजरात जायंट्स के खेमे में देखेंगे तो कहेंगे हमारा कप्तान चोटिल हो गया। वो 3 रोल निभाता है, कप्तान, विकेट कीपर और बैटर। अब अगले मुकाबले के अंदर ये तीनों रोल कौन निभाएगा अगर बेथ मूनी वापस नहीं आती। मुंबई इंडियंस ऐसी कोई चीज़ दुखी नहीं हो रहे लेके कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो पहला मुकाबला जीत चुके हैं। और बहुत खुशी से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी लेने के बाद कि मैं बहुत खुश हूं जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है मुंबई के लिए। चलिए पहले अंक मुंबई इंडियंस की तरफ। WPL का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा RCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और ये दोनों ऐसी टीमें हैं क्योंकि दोनों टीमों में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं, लेकिन मैदान के बाहर। मैं स्मृति मांधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स की बात कर रही हूँ, लेकिन वो दोस्ती मैच के अंदर नजर नहीं आएगी क्योंकि स्मृति मांधाना कप्तानी कर रही होंगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की और जेमिमा रॉड्रिग्स उप कप्तानी कर रही होंगी दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि कप्तान तो मैग लैनिंग है। पहले स्क्वाड पर नजर डालेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। अच्छा खासा स्क्वाड है, काफ़ी बैलेंस, और मुझे लगता है सब टीमों में से सबसे ज़्यादा ऑन पेपर अगर कोई बैलेंस स्क्वाड दिखेगा तो वो मुझे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दिखता है। अब इस स्क्वाड के अंदर से आप बेस्ट 11 तो निकाल ही लेंगे, लेकिन वो परफॉर्मेंस मैदान पे दिखेगी तभी फायदेमंद रहेगी। मेरे को बेस्ट 11 क्या दिखते हैं पहले मुकाबले के लिए, हालांकि थोड़ी सी चुनौती है, लेकिन वो चुनौती पार कर जाएंगे जब स्मृति मांधाना ओपन करेंगी। मेरे हिसाब से उनके साथ होनी चाहिए इंद्रानी रॉय, एलिस पेरी, हेदर नाइट, एरन बर्न्स, मेगन शूट, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रीति बोस, ऋचा घोष, कनिका आहूजा और दिशा कसात। मुझे ये 11 खिलाड़ी लगते हैं जो RCB जिनके साथ जाना चाहेगा पहले मुकाबले में। जी हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। और ये मुकाबला खेला जाएगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। पहला मुकाबला खेला गया था DY पाटिल में, दूसरा मैच है तो 2 मैच है, पहला मैच CCI पे खेला जाएगा। अब दूसरी तरफ नजर डाल लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के तरफ। दिल्ली कैपिटल्स पे स्क्वाड पे नजर डालेंगे तो कहेंगे वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी का लाइनअप है। ऊपर से शुरू हो जाइए, मैग लैनिंग कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, और नाम चलते जाइए, आपको लगेगा सारे तो इस टीम में बल्लेबाज हैं। तो जब देखेंगे बल्लेबाजी खत्म होती है तब आप विकेट कीपर भी आ गया, और गेंदबाजों की तरफ नजर डालेंगे तो कहेंगे कहाँ गए गेंदबाज। ये एक चैलेंज है जो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ज़्यादा है कि बॉलिंग उनके पास जो है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नाम नहीं है। प्रदर्शन कैसा होगा वो तो वक्त बताएगा। तो इस स्क्वाड के अंदर से जो मुझे लगता है 11 खेल सकते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे तो शेफाली वर्मा, मैग लैनिंग, जेमिमा रॉड्रिग्स, लॉरा हैरिस, तानिया भाटिया, मारिजान काप, जेस जॉनसन, राधा यादव, शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, मीनू मनी।
थोड़ा सा सीम बॉलिंग लाइनअप के अंदर चैलेंज है, स्पिनर्स तो फिर भी आप मैनेज कर जाते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये चुनौती रहेगी। अब आएगी चीज़ मैचअप्स के ऊपर कि कौन सी टीम के खिलाड़ी दोनों आमने सामने रहते हैं। मेरे हिसाब से स्मृति मांदना के ऊपर सबसे बड़ा मैचअप रहेगा कि सामने से जब गेंदबाजी करने आएंगी मारिजान काप तो किस तरीके से करती है। हालांकि सीमर्स पे इतनी ज़्यादा कमज़ोर दिखती नहीं है जितना स्पिनर्स उनको परेशान करते हैं, तो उम्मीद यही रहेगी कि सामने से जब जेस जॉनसन गेंदबाजी करने आए वो थोड़ा दबाव डालें। ये एक मैचअप रहेगा जेस जॉनसन और स्मृति मांदना का। उसके बाद मैग लैनिंग आएंगी, कप्तान दिल्ली कैपिटल्स की। उनके सामने जो एक अच्छा मैचअप रहेगा वो है रेणुका सिंह का। तो एक मैचअप कप्तान और दूसरा मैचअप दूसरा कप्तान, ये दो मैचअप हुए। और मैं आपको एक और मैचअप बताना चाहूंगी, वो है मेगन शूट की गेंदबाजी जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलेंगी। उनके सामने जब आपके पास शफाली वर्मा रहेंगी, उन्होंने बहुत बार शफाली वर्मा को तंग किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, तो जब फ्रेंचाइज क्रिकेट आएगी तो यकीनन कहीं ना कहीं बल्लेबाज के दिमाग में रहता है कि मैंने क्या खेलना है। तो एक मैचअप मेगन शूट और शफाली वर्मा का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और एक और मैचअप देखेंगे अब हम दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच में, वो है ऋचा घोष। भाई आरसीबी से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई आने की उम्मीद है, लेकिन जब सामने से राधा यादव गेंदबाजी डालेंगी, दोनों ही भारतीय मूल के खिलाड़ी एक दूसरे को पहचानते हैं, तो ये मैचअप भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है। ऑल इन ऑल दिल्ली कैपिटल्स हो या आरसीबी हो, दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना चाहती हैं। एक तरफ स्मृति मांदना है जिनके ऊपर एक अच्छा खासा प्राइस टैग लगा है और उसकी उम्मीद भी है, दबाव भी कहीं ना कहीं रहेगा। दूसरी तरफ मैग लैनिंग है, अभी हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ विश्व कप जीत कर आई हैं। तो जब ये दो चैंपियन लीडर्स आमने सामने होंगे तो फिर कॉन्टेस्ट तो चैंपियन वाला ही होना चाहिए ना, क्यों? आरसीबी और डीसी के मैच के अंदर दोनों ही बड़ी टीमें हैं, तो ऐसी कौन सी टीम है जो बाजी मार जाएगी? क्या आप जानते हैं? स्मृति मांदना ने T20 इंटरनेशनल्स के अंदर 22 से ज़्यादा बारी 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो क्या इस मुकाबले में भी स्मृति मांदना का बल्ला चलेगा और वो 50 रन से अधिक रन बनाएंगी? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल बनाएंगी। पर रुकिए, ये मेरा ओपिनियन है, तो चलिए इस ओपिनियन पे थोड़ा प्रॉफिट ही कमा लेते हैं। आप भी कंफ्यूज हो गए ना कि मेरे ओपिनियन पे मैं प्रॉफिट कैसे कमा सकती हूँ? प्रोबो पर। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सिंपल सवाल हाँ और ना में जवाब देने से आप भी ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी और जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उस कैटेगरी में जाइए और अपना इंटरेस्ट शो करिए। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आरसीबी दिल्ली के ऊपर WPL का मैच जीत पाएगी या नहीं? मुझे लगता है हाँ, जीत पाएगी। और इसमें मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर देती हूं ताकि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाए। और आपका क्या ओपिनियन है? ऐसे आसान सवालों के ऊपर आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और जीते हुए पैसों को पेटीएम या गूगल पे के कार्ड द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जल्दी क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। और मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 25 रुपये का प्रॉफिट आप पहले ही कमा सकते हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाइए, प्रोबो डाउनलोड करिए और प्रॉफिट जीतिए। शाम का मुकाबला रहेगा फिर से गुजरात जायंट्स और पहली बार उतरेगी यूपी वॉरियर्स मैदान के अंदर। भाई यूपी वॉरियर्स ऐसी टीम है जिसकी मेंटर तो है लीसा स्थलेकर, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिक किए हैं और वो भी बहुत कम दाम से। चलिए इनके स्क्वाड पर नजर डालते हैं कि यूपी वॉरियर्स का स्क्वाड क्या है। अच्छा खासा स्क्वाड है। अलीसा हीली, ग्रेस हैरिस इस टीम के अंदर हैं, तालिया मिग्रा है, दीप्ति शर्मा है, राजेश्वरी गायकवाड़ है और अच्छे खासे नाम है। खासतौर पर इंटरनेशनल प्लेयर्स इनके पास बहुत बढ़िया है, ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं। अगेन थोड़ा सा गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों की तरफ जब नज़र डालोगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं एक वीकनेस है या एक चैलेंज है जो इनको भी पार पाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की टीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके पास ये चैलेंज है कि कप्तान बेथ मुनी अगर नहीं आती मैदान के अंदर तो उम्मीद है कि विकेट कीपिंग तो सुषमा वर्मा कर लेंगी और कहीं ना कहीं सोफिया डंकली बल्लेबाजी करने के लिए आ जाएंगी स्थान पर, ओपनिंग स्थान पर कप्तानी कौन करेगा? मुझे लगता है स्नेह राणा को कप्तानी देनी चाहिए। भारतीय मूल की खिलाड़ी हैं, उप कप्तान है गुजरात जायंट्स की, तो कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस है वो अच्छा बना रहेगा। मैचअप्स अगेन तालिया मिग्रा के सामने किस तरीके से गुजरात जायंट्स की टीम गेंदबाजी करेगी, ग्रेस हैरिस को कैसे गेंदबाजी डालेगी, वो सब रहेगा। और गेंदबाजी कैसी रहेगी, क्योंकि पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स की गेंदबाजी बहुत बढ़िया थी नहीं, बहुत ज़्यादा उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली या छोटी गेंदें डाली। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या गुजरात दूसरा मुकाबला जो खेलता है वहाँ से वापसी कर सकता है या नहीं, या कहेंगे कि यूपी बाजी मार जाएगा। जो भी हो, आप अपने एनालिसिस बताते रहिए और डिफरेंट स्ट्रोक्स को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप और हम यहीं पे मिलेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स खेलते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।